गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 में। टॉपिक है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये टॉपिक आपका लास्ट यूनिट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कवर हो रहा है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको कैसे गुडविल में शेयर दिया जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में कैसे शेयर दिया जाएगा, और कोई असेट्स और लायबिलिटीज को क्या कर रहे हैं हम रिवैल्यू कर रहे हैं। तो इस केस में अगर प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो उस पर्सन को लॉस दिया जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम सर्टेन एडजस्टमेंट्स को फॉलो करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस केस में नया प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट केस क्या है, इसमें केस फर्स्ट है आपका व्हेन वन पार्टनर रिटायर then new profit sharing ratio among the remaining partner is not given। आपके पास क्या है, नया रेशियो गिवन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। केस फर्स्ट हमारा कह रहा है कि एक पर्सन है वो रिटायर हो रहा है और अनदर पर्सन के बीच में हमारे पास कोई नया रेशियो नहीं है। तो इस केस में हम नया रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है। ए बी सी आर पार्टनर है, ए 1/2 है, बी 2/5 है, सी 1/10 है। तो हम क्या करेंगे, बाय एलसीएम वी कैलकुलेट द न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने क्या किया, एलसीएम लिया। क्लियर है यहां तक। एलसीएम लेने के बाद क्या आ रहा है, देखिए 10 ए 5 4 और 1। तो हमारा नया रेशियो क्या आ गया, ए बी सी के बीच में। देखिए ए बी सी न्यू रेशियो है हमारा 5 4 1। क्लियर है यहां तक। ये तो सिचुएशन थी हमारी फर्स्ट। ए बी सी आर पार्टनर, ए 1/2 के लिए, बी 2/5, सी 1/10। तो बाय द एलसीएम से हमने क्या कर लिया, इनका न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर लिया। अब सिचुएशन अज्यूम करते हैं, इफ ए रिटायर, किसको रिटायर कर रहे हैं, ए को। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, देन रिमेनिंग पार्टनर बी एंड सी। क्लियर है यहां तक। देखिए हमने अज्यूम की सिचुएशन, इफ ए रिटायर देन रिमेनिंग पार्टनर बी एंड सी। आफ्टर दैट न्यू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस के बीच में, बी और सी के बीच में। बी और सी का रेशियो क्या है, 4:1। क्लियर है यहां तक आप सभी को। तो बी और सी के बीच में क्या हुआ, नया रेशियो 4:1। ये तो हम सिचुएशन ए अज्यूम किया, इसमें ए को ही रिटायर किया। अब ले लेते हैं, इफ बी रिटायर, क्या हो रहा है, किसको रिटायर कर रहे हैं, बी को रिटायर कर रहे हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, रिमेनिंग पार्टनर इज रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, ए और सी। भाई रिमेनिंग पार्टनर आपके कौन बचे, इफ बी रिटायर, रिमेनिंग पार्टनर ए एंड सी। तो हमारा रेशियो क्या हुआ, ए और सी के पास। देखिए ए का रेशियो क्या है, 5, सी का रेशियो 1। तो न्यू रेशियो क्या होगा हमारा, 5:1। क्लियर है आप सभी को यहां तक। सिचुएशन नंबर थर्ड, सी, इफ सी रिटायर, रिमेनिंग पार्टनर बच गए, कौन कौन बच गए रिमेनिंग पार्टनर बताइए।
भाई रिमेनिंग पार्टनर कौन बच गया, सी को रिटायर कर दिया तो ए और बी, रिमेनिंग पार्टनर कौन बच गए, ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में रेशियो नया क्या होगा, 5:4। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक। तो नया रेशियो क्या हो गया, 5:4। देखिए फिर से समझते हैं हम इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लास 12th में हम सब्जेक्ट अकाउंटेंसी डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक आपका कवर हो रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। जब एक पार्टनर जाता है तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता है। क्लियर है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका नया प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो हमने इसमें केस फर्स्ट डिस्कस किया। केस फर्स्ट, व्हेन द वन पार्टनर रिटायर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज नॉट गिवन। अब यहाँ गिवन नहीं है, हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, ए बी सी आर पार्टनर है इस रेशियो में, इस प्रोपोर्शनेट में। तो हमने क्या किया, बाय द वे ऑफ एलसीएम हमने न्यू पीएसआर कैलकुलेट किया है। न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने पर हमारा रेशियो क्या आ रहा है, 5:4:1 बिटवीन ए बी एंड सी। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने सिचुएशन फर्स्ट अज्यूम किया, इफ रिटायर ए, आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन बिटवीन बी एंड सी। क्लियर है, हमने क्या किया, इफ ए रिटायर देन रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, बी और सी। क्लियर है, आफ्टर दैट न्यू पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी के बीच में, भाई ए चला गया फर्म से तो रिमेनिंग पार्टनर बी और सी बचे, तो बी और सी के बीच में क्या ले लेंगे, 4:1। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को। ऐसे ही हमने क्या लिया, सिचुएशन बी। सिचुएशन बी में हमने क्या कर दिया, एबीसी में से हमने बी को रिटायर कर दिया। अब बी को रिटायर कर दिया तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे आपके फर्म में, ए और सी। क्लियर है यहाँ तक। जब ए और सी आपके फर्म में रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर के बीच में रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ए एंड सी दो पार्टनर बचे आपके, रेशियो क्या हो गया, 5:1। कैसे है ये रेशियो, दिस एंड दिस। क्लियर है आप सभी को, नोट करिए। थर्ड सिचुएशन है आपका, इफ सी रिटायर कर दिया हमने तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, ए एंड बी। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक। तो ए और बी बचेंगे तो रिमेनिंग सिचुएशन क्या हो गया रेशियो का, 5:4। 5:4 कहाँ से लिया हमने, ये यहाँ से लिया है। क्लियर है आप सभी को, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी को क्वेरी है तो डिस्कस करेंगे फर्दर क्लास में भी, और कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। क्लियर है यहाँ तक। हम फर्दर डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है आपका, when the remaining partner acquire, when the remaining partner acquire when the remaining partner acquire शेयर ऑफ, किसका शेयर, जो फर्म से अब जाएगा। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एबीसी थे, शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इन किस रेशियो में, स्पेसिफाइड रेशियो में। किस रेशियो में, रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ, सॉरी, रिटायरिंग पार्टनर
retiring partner in fixed ratio oblique given ratio oblique specified ratio। क्लियर है? यहां तक केस 1 में डिस्कस किया हमने, वहां पे हमारे पास कोई रेशियो नहीं है, अगर कोई पार्टनर जा रहा है, बट हमारे पास यहाँ क्या है, फिक्स रेशियो गिवन है। हाँ भाई, जो जा रहा है उसका रेशियो हमने लेना है, गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, स्पेसिफाइड रेशियो गिवन मिलेगा, उसको एक्वायर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए समझिए, फिर से एबीसी पार्टनर है। एग्जांपल सेकंड, ए बी सी आर पार्टनर है, ठीक है, उनका रेशियो है 5:3:2, 5:3:2। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बी को रिटायर कर रहे हैं। किसको रिटायर कर रहे हैं? बी रिटायर फ्रॉम फर्म। इसको रिटायर कर रहे हैं, बी को रिटायर कर रहे हैं, किससे? फर्म से रिटायर कर रहे हैं। एक्वायर बाय एंड हिज रेशियो, एक्वायर इज रेशियो एक्वायर बाय ए एंड सी। कौन एक्वायर करेगा? बी का रेशियो, ए एंड सी। किस रेशियो में? इन दी रेशियो 2:1। अब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ये रेशियो हमारे पास गिवन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है सभी को? तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? एबीसी पार्टनर है, 5:3:2 में बी को रिटायर कर दिया फ्रॉम फर्म एंड इज रेशियो एक्वायर बाय ए एंड सी इन दी रेशियो 2:1। तो इस सिचुएशन में आप न्यू पीएसआर कैलकुलेट कैसे करोगे? कॉमा कैलकुलेट न्यू पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन सभी को? केस 2 में एग्जांपल 2 क्लियर है? अब इसको डिस्कस करते देखिए। अब शेयर कौन लेगा? बी का शेयर कौन लेगा? ए लेगा। अब यहां एग्जांपल का सॉल्यूशन देखिए। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर से। एबीसी पार्टनर है, 5:3:2 में बी को रिटायर कर दिया फ्रॉम फर्म एंड हिज रेशियो एक्वायर बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। कैलकुलेट न्यू पीएसआर। तो शेयर टेकन बाय ए, शेयर टेकन बाय ए के द्वारा शेयर लिया जाएगा। किसका शेयर लिया जाएगा? बी का शेयर लिया जाएगा। किस रेशियो में लिया जाएगा? इस स्पेसिफाइड रेशियो में लिया जाएगा। बी का रेशियो क्या है? 3/10। क्लियर है यहां तक? 5:3:2 तो क्या हो गया? 3/10। ए ले रहा है किस रेशियो में? 2:1, यानी क्या हो गया? इनटू 2/3। क्लियर है आप सभी को यहां तक? क्या किया? स्पेसिफाइड रेशियो गिवन है 2:1, यानी क्या कर दिया हमने इसको? 2/3 कर दिया। क्लियर है? 2 कैसा है, 3 कैसा है? अब क्या करेंगे? ये क्या हो गया हमारे पास? 2/10 सोल्व करने के बाद। क्लियर है यहां तक? तो क्या कर लिया? शेयर टेकन बाय ए, ए ने शेयर ले लिया है 2/10 किसका? बी का। अब कैलकुलेट करेंगे ए, कैलकुलेट करेंगे किसका? ए का। ए न्यू पीएसआर, ए का हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखिए समझिए। 5/10 क्लियर है यहां तक? 5:3:2 5/10 प्लस यानी कितना शेयर लिया है?
बी से 2/10, तो इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे 2/10। क्लियर है यहां तक। एलसीएम लिया 5 + 2, तो रेशियो क्या हो गया 7/10। बच्चों समझ में आ रहा है यहां तक। देखिए फर्स्टली हमने क्या किया, शेयर टेकन बाय ए ने क्या लिया, बी का शेयर लिया, किस रेशियो में, इस रेशियो में। ठीक है, तो ए का रेशियो था, सॉरी बी का रेशियो था 3/10 और स्पेसिफाइड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 2/3। सोल्व करने पर 2/10 आया आपका। फिर ए न्यू पी एस आर, तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5/10 यहां से लिया हमने, प्लस 2/10 ये लिया जो हमने बी से एक्वायर किया। क्लियर है यहां तक। इसी तरीके से हम अब करेंगे इसका, सी का, शेयर टेकन बाय, शेयर टेकन बाय सी। क्लियर है, इक्वल्स टू, देखिए अब फिर से देखिए, शेयर टेकन बाय, रिटायर किसको किया है, बी को किया है, तो हम क्या करेंगे अब फिर से 3/10 बी का, और एक्वायर कर रहे हैं ये इनटू 1/3। क्लियर है आपको यहां तक सभी को। 3/10 इंटू 1/3, इसको सोल्व किया आपने तो क्या आएगा ये 1/10। समझ में आ रहा है आप सभी को यहां तक। शेयर टेकन बाय सी, सी ने शेयर ले लिया है अपना, किससे, बी से ले लिया है, बी रिटायर कर दिया हमने फर्म से। क्लियर है, तो अब क्या करेंगे, किसका शेयर कैलकुलेट करेंगे, सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एच, सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो 2/10 इक्वल्स टू 2/10 प्लस कितना एक्वायर कर रहा है 1/10। क्लियर है यहां तक। 2/10 प्लस 1/10, तो इसको सोल्व करेंगे क्या हो गया 2 + 1 एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया 3/10। क्लियर है आप सभी यहां तक। तो सी का नया रेशियो क्या हो गया 3/10। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन या 10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR between A and C। क्लियर है, ए का कैलकुलेट कर लिया हमने क्या 7/10। क्लियर है, तो ए का क्या हो गया 7/10 और सी का हमने कैलकुलेट किया है अभी 3/10। सी का कितना है 3/10 इस टू 3/10, तो क्या हो गया 7:3। क्लियर है बच्चों यहां तक आप सभी को। केस 2 में एग्जांपल सेकंड हमने डिस्कस किया है अभी आपके सामने। क्या देखिए केस 2 समझते दोबारा से। व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ द रिटायरिंग, जब हमसे रिटायर हो रहा है उसका फिक्स रेशियो क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, स्पेसिफाइड रेशियो होगा या कोई भी गिवन रेशियो होगा। क्लियर है यहां तक। तो उस रेशियो को क्या करेंगे रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर करेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर करेंगे तो उस केस में क्या होगा नया प्रॉफिट रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए हमने एग्जांपल लिया एबीसी आर पार्टनर 5:3:2। क्लियर है यहां तक। बी को रिटायर कर दिया फ्रॉम फर्म से
हम से रिटर्न करेंगे बी को, एंड इज रेशियो एक्वायर्ड बाय ए एंड सी, उसका रेशियो एक्वायर कर लिया ए और सी ने, इस रेशियो में 2:1 में, स्पेसिफाइड रेशियो में, तो कैलकुलेट न्यू पीएसआर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी को? देखिए अब इसका आंसर सोल्व करते हैं। शेयर टेकन बाय ए, इनिशियल ले लिया किसका, बी का, तो देखिए ए का रेशियो हो गया 5/10, सॉरी बी का रेशियो भी रिटायर हो रहा है 3/10, ये हो गया, और लोग किस रेशियो में ले रहे हैं, 2:1 के रेशियो में ले रहे हैं, तो इनटू 2:3, क्लियर है यहाँ तक? इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है, 2/10, समझ आ रहा है यहाँ तक आप सभी को? तो आफ्टर दैट a new PSR means profit sharing ratio, a new PSR is 5/10 plus 2/10, इसको सोल्व करने पर आता है आपका नया रेशियो आ रहा है, न्यू रेशियो आ रहा है आपका 7/10। क्लियर है यहाँ तक आपको? इसी तरीके से हम क्या करेंगे अब, सी का नया रेशियो कैलकुलेट करेंगे, शेयर टेकन बाय सी ने शेयर ले लिया, ठीक है, 3/10, बी का शेयर 3/10, क्लियर, किस रेशियो में, 1:3 में ले लिया उसने, किसका शेयर, बी का शेयर ले लिया, तो सोल्व करने पे क्या आ रहा है आपका, ये 1/10 आ रहा है, यहाँ तक बच्चों समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद क्या करेंगे हम, सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी PSR, क्या हो गया ये, PSR, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी का नया प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया, 2/10, क्लियर है, 2/10 प्लस उसने बी से एक्वायर किया है, यानी बी का टेकन किया है, क्या, बी का टेकन किया है उसने 1/10, ठीक है यहाँ तक? तो हमने क्या कर दिया, इस रेशियो को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसको सोल्व करने के बाद नया रेशियो आ रहा है आपका 3/10, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को यहाँ तक? उसके बाद क्या हो गया, thus the new profit sharing ratio between A and C, तो A और C के बीच में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 7:3, 3:10, क्लियर है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 7:3। समझ में आया बच्चों आप सभी को यहाँ तक? इसको एक बार नोट आउट कर लीजिए, किसी को भी कोई क्वेरी है जरूर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी और उससे नेक्स्ट वीडियो में भी। पर यह है कि आप इस एक्सरसाइज को जरूर कंप्लीट कीजिएगा, अपनी बुक्स जो आपकी एक्सरसाइज की बुक चल रही है TS ग्रेवाल, उससे आप रनिंग में एक्सरसाइज जरूर करते रहिएगा, क्लियर है? तो इसको एक बार नोट करिए। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज जरूर करते रहिएगा, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, नहीं आपकी प्रॉब्लम जनरेट होगी, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 3, ABC पार्टनर है, रेशियो है आपका 2:2:1, 2:2:1 में पार्टनर है ABC, ठीक है? क्वेश्चन है आपका एंड बी रिटायर फ्रॉम क्लियर है, बी रिटायर हो रहा है फॉर्म से, एंड इज शेयर टेकन बाय सी, एंड his share taken by C, कौन ले रहा है इसका शेयर, ओनली
सी ले रहा है, किस रेशियो में, इन दी रेशियो शेयर टेकन बाय सी एंड कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एंड कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी। क्लियर है? मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा, 2:2:1 में ए बी सी पार्टनर है, 2:2:1 में बी रिटायर हो गया है, चला गया फर्म से, ठीक है, हिज शेयर एक्वायर्ड बाय से टेकन बाय सी, उसका शेयर कौन ले रहा है, सी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वैसे सेम सॉल्यूशन करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। देखिए क्या लिखेंगे, शेयर टेकन बाय सी, शेयर ले रहा है किसका, बी का शेयर ले रहा है, बी का शेयर क्या है, नोट आउट करिए, देखिए 2/5। क्लियर है यहां तक, बी का शेयर क्या है 2/5, कौन ले रहा है, सी ले रहा है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज क्या होगा, देखिए सी का रेशियो क्या है, सी का रेशियो है 1/5, सी का रेशियो क्या है 1, तो क्या हो गया 1/5। क्लियर है यहां तक? फिर क्या करेंगे उसके बाद, प्लस किसका शेयर लिया है, बी का शेयर लिया है, किसने लिया है, सी ने लिया है, कितना, प्लस 2/5। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी को? तो क्या कर दिया, इसको हमने सोल्व कर दिया एलसीएम लेके, तो क्या हो गया इसका, सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3/5। क्लियर है यहां तक? अब यहां हमें क्या था, ओनली स्पेसिफाइड रेशियो गिवन नहीं था, ओनली क्वेश्चन में एक सिंगल इंफॉर्मेशन मेंशन था, क्या कि बी रिटायर हो रहा है और उसका रेशियो कौन ले रहा है, सी ले रहा है। बी रिटायर हो रहा है किस रेशियो में, 2/5 रेशियो में, तो ये कौन ले रहा है, सी ने ले लिया। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 1/5, किसका, सी का 1/5 हो गया, प्लस 2/5, ये ले लिया हमने, इसको सोल्व कर लिया। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन बचा, ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का क्या है 2। क्लियर है यहां तक? तो क्या हो गया 2/5, तो ये रेशियो क्या हो गया आपका, अनचेंज। क्या हो गया ये आपका, अनचेंज। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब बी रिटायर हो रहा है तो बी का ही रेशियो ओनली फॉर ओनली कौन रिसीव कर रहा है, सी रिसीव कर रहा है, इन दी रेशियो ऑफ बी, बी का रेशियो क्या है 2/5। क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ, ए का रेशियो अनचेंज होगा, यानी 2/5। तो न्यू पीएसआर बिटवीन, न्यू पीएसआर बिटवीन कौन कौन बच गए, ए एंड सी। भाई कौन कौन बच गए, ए एंड सी। तो ए का क्या हो गया 2/5। क्लियर है यहां तक? और सी का 3/5, सी का क्या हो गया 3/5। तो क्या लिख सकते हैं इसको, A:C, रेशियो हो गया आपका 2:3। क्लियर है आप सभी को, समझ में आ रहा है यहां तक बच्चों?
देखिए रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ABC और पार्टनर 2:2:1, ये रिटायर हो रहा है फर्म से। हिज शेयर टेकन बाय C, क्लियर है? कौन ले रहा है? C ले रहा है ओनली क्वेश्चन में। कैलकुलेट न्यू PSR बिटवीन A एंड C। तो हमने क्या किया, पहले B का शेयर टेकन किया, क्लियर है? शेयर टेकन बाय C, कौन ले रहा है? C ले रहा है। किसका शेयर ले रहा है? B का ले रहा है। कितना? 2/5। कैसे आया? यहां से आया, क्लियर है? अब अगेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 1/5 प्लस ये हमने टेकन किया है किसका? B का शेयर 2/5। तो सोल्व करने पर आपका आ रहा है ये 3/5। समझ आ रहा है आप सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका A, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 2:5। कैसे है ये? 2 ये ले लिया, क्लियर है? आपका टोटल 5 हो गया सभी का। 2:5 ये क्या है? अनचेंज। ये क्या है? अनचेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A ने B का शेयर एक्वायर नहीं किया या टेकन नहीं किया। तो क्या करेंगे? ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब किस किस के बीच में कैलकुलेट करेंगे? A और C के बीच में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड C इज 2/5, 3/5। तो सोल्व करने पे क्या हो गया? A:C 2:3। क्लियर है बच्चों यहाँ तक आप सभी को? तो ये एक बार आप नोट करिए इसको, इस वीडियो को। और इस एग्जाम्पल में और प्रीवियस एग्जाम्पल में या प्रीवियस केस में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? तो एक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।